हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समझे कि लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से काम करता है और शेड बनाती है। पिछले जो वीडियोस है जो शेडिंग के बारे में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है। जो लोग नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है, अगर आप सही ढंग से ड्राइंग शेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे सारे वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है, उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप हमारे पीछे वाली जो वीडियोस बनाए हैं उसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत डिटेल में मैंने बात किया है, जो वीडियोस हमने बना चुके हैं इससे पहले, उसको देखने से आपको समझ आएगी कि रियली किस तरह से शेड किया जाता है। और बिना शेडिंग के ड्राइंग फ्लैट नज़र आती है, सिर्फ लाइन ड्राइंग बन कर रह जाती है। अगर उसमें हम शेड या लाइट शेड या छाया या धूप जिसको कहते हैं, अगर हम उसको क्रिएट करने का कोशिश करेंगे या करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 3D जैसा दिखता है। हमारा सरफेस ये जो है ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, इसका लेंथ और विड्थ 2 है। लेकिन हम शेड यूज़ करके, छाया जो है, अंधेरा उजाला, ये दोनों को यूज़ करके हम उसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो लगता है कि ये 3D है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से शेडिंग करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पेंसिल के प्रेशर के बारे में बात किया था, मैं यहाँ और थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ और हम इसको आगे ले जाएंगे। फिर ये मेरे हाथ में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पास कोई सर्टन पेंसिल, कोई सर्टन ग्रेड का पेंसिल होना ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बी ग्रेड जो होता है, जिसमें बी लिखा होता है, जैसे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, इस तरह का पेंसिल है, उसको यूज़ करें। क्योंकि इसमें जो डार्केस्ट टोन है वो ऑलमोस्ट ब्लैक या काला जैसा मिलता है, तो हम इसमें मैक्सिमम डार्केस्ट टोन तक पहुंच सकते हैं। जो HB पेंसिल है उसमें यूज़ करना मैं बेहतर नहीं समझता, क्योंकि उसमें उसका लेड जो है, उसका ग्राफाइट जो है बहुत हार्ड होती है और ज़्यादा प्रेशर देने से इसमें मार्क्स भी आ जाती है पेपर का ऊपर, और उसमें ज़्यादा डार्कर वैल्यू हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर होती है, ब्लेंडिंग में आसानी रहती है। तो इस तरह से हम इसमें प्रेशर कंट्रोल करके, मैंने बात किया है पहले, प्रेशर कंट्रोल करके हम इसको धीरे 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 इसको बढ़ाते 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 हम इसको डार्केस्ट वैल्यू तक लेके जा सकते हैं। इस तरह से हम इसको और डार्क करेंगे और ये हो गया हमारा डार्केस्ट वैल्यू। और इसको और लाइट कर सकते हैं, मैं इसको अगर चाहूँ तो और लाइट करके इसको बिल्कुल मर्ज कर सकता हूँ पेपर के साथ। तो ये बेसिक है कि हम हाथ का प्रेशर, और आपको इसको अगर और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है तो हम यहाँ एक बॉक्स बना सकते हैं। जैसे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3-4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं उसको, जितना भी पार्ट आप करना चाहो। और कोशिश कीजिए कि इसको, अगर मैं ये इतना प्रेशर रखूँगा, एक तरह का प्रेशर दीजिए और इसको भरने का कोशिश कीजिए, एक बॉक्स को एक ही प्रेशर में। फिर दूसरे में आप इसको तो और थोड़ा डार्क कीजिए और प्रेशर को कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखिए उसका ऊपर, और इसको भर दीजिए। फिर तीसरा जो है, इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका हाथ में प्रेशर जो हम बनाते हैं अपना हाथ के द्वारा, तो ये आपका कंट्रोल में आ जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से, इसको और मैं डार्क डार्क कर रहा हूँ, इससे और एक वैल्यू हम जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4 चोकर बनाया है और इससे ये 1, 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हो गया। तो इसको और मैं अगर 2 बॉक्स यहाँ बढ़ा देता हूँ, मैंने पहले बनाया नहीं था, अगर मैं मान लीजिए और 2 बॉक्स में बढ़ा लेता हूँ इसको, अल्टीमेटली लास्ट में हम इसको पूरा डार्केस्ट वैल्यू दे देंगे। और ये आपका सामने है, इसको मैं और थोड़ा सा लाइटर करता हूँ।
पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा कि आपको सारे चीज़ों के बारे में, पेंसिल को पकड़ा कैसे जाता है और इसका प्रेशर हम कैसे बनाते हैं। अभी मैं जो अभी इसको शेड कर रहा हूँ, मैं ये हाथ का सपोर्ट में कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे को प्रेशर यूँ देना है, हाथ को बिना टच किए भी, पेपर को टच किए भी हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से रखते हैं तो इसमें कंट्रोल ज़्यादा अच्छी तरह से हमें मिलता है। अगर हाथ को मैं ऐसे हवा में रखता हूँ या ऐसे झुला कर रखता हूँ तो सारे प्रेशर मेरा यूँ इस पे आता है, तो इसमें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि हम इस तरह से करें, और जब भी हम काम करें ये पेपर गंदी ना हो जाए, इसीलिए और एक एक्स्ट्रा पेपर लीजिए और इसको रख के हाथ को उसका ऊपर रखिए, और जैसे जैसे आप सेट करते जाओगे अलग अलग पार्ट में, तो पेपर को शिफ्ट कीजिए, उसका ऊपर हाथ रखिए, ताकि ये पेंसिल जो है ना, ये देखिए यहाँ ये उसका मार्क्स छोड़ देगा। ये ग्रेफाइट है, ग्रैन्युअल्स है, ये आपका हाथ में लग के भी यहाँ आ सकता है। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हम शेडिंग जो है सिंगल लाइन में स्ट्रोक्स में कर सकते हैं। जैसे ये हुआ एक, ये हुआ एक। अभी मैं प्रेशर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाऊंगा। यहाँ हल्का मैं शुरू करता तो अच्छा होता। तो ये एक हुआ। दूसरा है कि जिगजैग पैटर्न में हमें आगे ले जाना है और फिर रिटर्न लाना है, और उसका अंदर गैप्स जितने कम होंगे उसका ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट जो है, जो मिल जाता है एक लाइन दूसरे के साथ। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक तरीका है। नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हो, ये तरीका गलत है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ताकि आपको एक सर्टन डायरेक्शन या मूवमेंट मिल जाए, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। लेकिन उसके बाद हमें क्या कोशिश करना है कि ये लाइंस जो है बिल्कुल इतना नज़दीक हो कि पता ना चले कि ये मैं सर्टन प्रेशर है कि जैसा प्रेशर मैं कर रहा हूँ, पता ना चले कि ये दोनों के बीच में गैप कितना है। तभी जाके ये एक स्मूथ फीलिंग देता है। अगर मान लो कहीं छूट गया तो हम इसको रिपीट करके इसका ऊपर देखिए ये कर सकता हूँ। इसको हम अभी रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो भी और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देके और डार्कर करके इसको मर्ज करना पड़ेगा। सेम प्रेशर बनेगा कोई गारंटी नहीं है, हर एक बार इसी टोन का प्रेशर बने कोई गारंटी नहीं। उससे अच्छा है कि ये हम अप्लाई करें और इसको हम प्रैक्टिस करें, जैसा मैंने यहाँ किया है। तो इस तरह से बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद, रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आपका हाथ का प्रेशर पे आपका खुद का कंट्रोल बना रहेगा और आगे बहुत मदद करेगा। तो हमें जो लोग भी थोड़ा सा सीरियस है, रियली ड्राइंग सीखना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो ये बेसिक्स जो है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो मैं इसी टॉपिक पे बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे 2-3 वीडियोस बना रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो को देखे हैं ज़रूर आगे वाली वीडियो देखें, और शेडिंग का सारे पार्ट जो है उसको कंटिन्यू करें और देखें, ताकि सारी चीज़ जो मैं भी बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ये प्रेशर को हम अभी बढ़ाएंगे, और सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ। ये अभी मैंने आपको बताया था, अगर एक जगह में शेडिंग करना है तो इसको मैं रख के कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये हाथ को शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सपोर्ट ले रहा हूँ। ये जो भी उंगली नीचे है ना, तो ये आराम से ये खिसकता है। तो इसको रखूँगा तो इसको खिसकाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसको शिफ्ट करने में पेपर का ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। तो अभी हम यहाँ इस तरह से प्रेशर बना के, सेम प्रेशर बना के, आप जैसे जैसे बार बार करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्रेशर में उसका लाइटनेस और डार्कनेस में क्या फ़र्क पड़ता है। और आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हम लाइटर वैल्यू जब देते हैं प्रेशर कितना लगता है, और जब हम डार्केस्ट वैल्यू देते हैं उसका प्रेशर कितना लगता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, और उस दौरान प्रेशर की वेरिएशंस जो है, जैसे मैं यहाँ बिल्कुल लाइटर टोन से शुरू कर रहा हूँ और इसको बढ़ाते 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 मैं जा रहा हूँ अभी, और धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज़ किया, इतना धीरे कि वो पता भी नहीं चलेगा कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वो मर्ज होते जा रहा है।
ये हो गया। और इसको और डार्कर करना है तो और थोड़ा सा दबाइए और ये हो गया। ये जो तरीके हैं इसको आपको फॉलो करना है। ये कैसे होगा? हर चीज़ का पीछे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि हम हर एक चीज़ पे बहुत डिटेल ढंग से बात करते हैं। आप मिस मत कीजिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए। मैं जो कह रहा हूँ वो तो कह ही रहा हूँ, लेकिन नुकसान आपको होगा। अगर आप सही में मन लगा के सीखना चाहते हैं और कुछ अच्छा रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इसका आगे वाली वीडियो में हम इसको अप्लाई करेंगे और ज़्यादा समझेंगे इसके बारे में। और आज के वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हो और लिख भी सकते हो। अगर कोई चीज़ आपसे समझ में नहीं आ रहा है या उसको और क्लैरिफाई किया जाए तो हम ज़रूर उस पर वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।